और ये क्वेश्चन आप दोस्तों लिखते रहिएगा, क्योंकि बाद में इतने क्वेश्चन आपके सामने मैं करा चुका हूँगा और यही से सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। बस मेरा मकसद एक ही है कि आप तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मान चलना, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। ना तो ज़्यादा मैं इतना हार्ड करा रहा हूँ, ना ज़्यादा इतना नॉर्मल करा रहा हूँ। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं सेम से वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों ये जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि वाला आपका जो चैप्टर होता है, इसका हमेशा आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन करेंगे जिससे में आपको जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर है, ये हम पूरा चैप्टर आपका कवर करा देंगे। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन तो कराऊंगा आपके जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उसके साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट नोट कराऊंगा। वो भी पॉइंट नोट करते चलना, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। यहाँ आज की क्लास से आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आपके हो जाएंगे। बस मैं यहाँ पे जो ये 54 क्वेश्चन नोट कराऊँ, सारे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि आयोडीन युक्त नमक को मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन आपको जब एआरओ नागपुर में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा एक तो आंसर ये नोट कर लेना, जो ये थायराइड ग्रंथि के कार्य को क्या करती है, नियमन करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के कार्य का ये आपका नियमन करती है। और दूसरी यहाँ पे अब मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट नोट करना, जिसके आपके एग्जाम में ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये नोट कर लें, जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि क्या होती है, ये आपकी सबसे बड़ी, यानी पहला पॉइंट निकला ये क्या होती है, सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी ये सबसे बड़ी क्या होती है, ये आपकी सबसे बड़ी लिख लेना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी आपकी ग्रंथि होती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसमें हार्मोन कौन सा निकलता है वो भी नोट कर लें। जो थायराइड ग्रंथि होती है, यानी इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो आपका निकलता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, नोट कर लेना, थायरॉक्सिन। जो हमारा हार्मोन है, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये इससे आपका स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, इससे आपका निकलता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका निर्माण आपका कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो आपका होता है, एक तो हो गया हमारा आयोडीन हो गया, एक लिख लेना आयोडीन हो गया, और एक लिख लेना प्रोटीन। इसका निर्माण आयोडीन और प्रोटीन से इसका निर्माण आपका होता है। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण किससे होता है, आपका आयोडीन और प्रोटीन से होता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना, यहाँ से आपके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि जो शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं होती है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, इसका नियंत्रण आपको जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, यही इसका नियंत्रण करता है। ये भी पॉइंट नोट करना है कि शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, और इसका नियंत्रण भी आपका ये थायरॉक्सिन हार्मोन आपका करता है। और एक में ये सहायक भी होता है, यानी जो कोशिकीय श्वसन में, जो कोशिकीय श्वसन होता है, इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये उसमें आपका सहायक भी होता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं किसमें पाई जाती हैं, ये आपकी पाई जाती है अग्न्याशय में। कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है अग्न्याशय में पाई जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो अग्न्याशय का जो बीटा, जो हमारा बीटा कोशिका है, जो इसका आपका बीटा कोशिका, यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो इसका आपका बीटा कोशिका होता है, तो बीटा कोशिकाओं से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन कौन सा निकलता है, वो हार्मोन निकलता है आपका इंसुलिन। एक हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन नाम लिख लेना, इंसुलिन हार्मोन लिख लेना। ये हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन आपका बीटा कोशिका से निकलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जरूर आप नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना कि अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो गई, यानी इंसुलिन अगर किसी शरीर में कमी हो जाती है, तो हमें क्या दिक्कत हो जाती है, तो हमें क्या दिक्कत हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है। यानी इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है, हमें क्या दिक्कत होती है, हमें क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज हो जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। और जो हमें किसी को व्यक्ति को जब डायबिटीज की दिक्कत आती है, उसको क्या दिया था, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और या फिर उसे इंसुलिन की जो टैबलेट होती है वो आपकी दी जाती है। तो ये बिल्कुल पॉइंट नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया जो पिट्यूरी दिया जा रहा है, पिट्यूरी का एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया। इसका भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो पिट्यूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों पिट्यूरी ग्लैंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको क्या बोला जाता है, ये भी पॉइंट नोट करना, इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, इसे बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो पिट्यूरी ग्रंथि होती है, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है मानव मस्तिष्क में, यह पाया जाता है। यहाँ जो हमारे पिट्यूरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये आपकी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लिख लेना, ये पाई जाती है मस्तिष्क में आपकी पाई जाती है। ये सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि जो वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है, और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, जो हमारा दिया जा रहा पिट्यूरी, जो हमारा पिट्यूरी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लेना, जो हमारा दिया जा रहा है वृद्धि हार्मोन, जो ये वृद्धि हार्मोन होता है, इसमें दो पॉइंट नोट करना। एक पॉइंट ये नोट करना कि जो वृद्धि हार्मोन होता है, अगर इसकी अधिकता हो जाए, यानी जो वृद्धि हार्मोन है अगर इसकी क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाए, तो हमें क्या दिक्कत हो जाती है। और अगर इसकी जो हमारे क्या हो जाए, ये अगर कमी हो जाए, यानी अगर इसकी कमी हो जाए, जो वृद्धि हार्मोन है अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या दिक्कत होती है। तो दोस्तों पहला पॉइंट नोट करना, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, हमें भीम कायता रोग होता है। क्या दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है भीम कायता। क्या दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है भीम कायकता। भीम कायकता बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि इसकी अधिकता से तो क्या दिक्कत आती है, भीम कायता। अब इसकी कमी से क्या होता है, कमी से एक पॉइंट नोट करना, इसकी कमी हो जाए तो क्या दिक्कत आती है, बौनापन। आपने कभी कभी देखा होगा कई लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब पैदा होते हैं और जिनकी ज्यादा वृद्धि नहीं होती, यानी बौने रह जाते हैं। तो बौने किस वजह से रह जाते हैं, उनमें जो उनका वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन क्या होती है, उनके अंदर कमी होती है, इस वजह से उनकी हाइट नहीं आ पाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो मानव शरीर सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, वो आपका थायराइड होता है। जो यहाँ पे थायराइड दिया जा रहा है, ये क्या होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आपका अंतःस्रावी आपकी ग्रंथि हो जाती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। और दोस्तों एक बात और नोट करना, जो ये क्लास अभी हो रही है हमारी, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो, आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको टेलीग्राम में जाना और वहां पे आपको सर्च करना, आर्मी एग्जाम क्रैक जैसे सर्च करेंगे ऐसा ग्रुप हो जाए, ओपन हो जाएगा, और इसी को आपको ज्वाइन कर लेना। जो यहाँ पे डेली क्लास होती है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन डाउनलोड करना। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मार्च से मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको टाइम भी कम लगे और आप अच्छे कम समय में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और ये सारे जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे, यानी ये मान के चलना मैं इसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके टीसीएस पैटर्न पे होंगे। जो हमारा आर्मी का एग्जाम इस समय हो रहा है न्यू पैटर्न का, सारे उसी पैटर्न पर बेस होंगे। तो 15 मार्च को मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए, नोट्स जरूर ले लेना। यहाँ पे आपको जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ पूरा कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पे मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, यहाँ पे जो आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो तो यहाँ पे कराया ही कराया है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन भी करा रखे हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, चाहे आपको जैसे आर्मी के एग्जाम से टेक्निकल हो गया, जीडी हो गया, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने कराए हैं। और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज इसमें प्रोवाइड करा रखे। अगर आप एक बार ये तैयार कर लेते, यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। बस आप ये अभी से नोट्स ले लेना और इन्हीं को तैयार करना स्टार्ट कर देना। और ये कंप्लीट नोट्स अगर आप लेना चाहे, जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इसमें मुझे व्हाट्सअप पे अभी मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये नोट्स कैसे मिलेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी, पहले क्या तैयार करना, ताकि आपका एग्जाम इसी साल क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों ये नोट्स लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, इसे लिख लेना, ग्रंथि लिख लेना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा अभी गया था। तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है, जो हमारी यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जो यकृत में क्या होता है, एक हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो शरीर में रक्त के जमने नहीं देता है। इसमें नोट करना, जो यकृत होता है, एक इसमें निर्माण किसका होता है, एक हिपैरिन नामक पदार्थ का निर्माण भी होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन का निर्माण कहाँ से होता है। तो हिपैरिन का निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण आपका यकृत से ही होता है। और जो कार्य क्या करता है, जो शरीर में क्या करता है, जो रक्त को जमने नहीं देता है आपका।
और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया जा रहा है, एक पॉइंट और नोट कर लें, जो अग्न्याशय होता है, जो यहाँ पे अग्न्याशय दिया जा रहा है, अग्न्याशय क्या होता है, ये आपका एक अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि का उदाहरण होता है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि का उदाहरण है, तो वहां पे आपका राइट आंसर आपका अग्न्याशय हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, जो हमारा 5 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावित दोनों है। अभी इस क्वेश्चन हमने ऊपर ही इसका आंसर किया है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, अग्न्याशय इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों आप ये अगर जानना चाहें कि अंतःस्राविक ग्रंथियां कौन सी होती है और बहिःस्राविक ग्रंथियां कौन सी होती है, तो दोस्तों पहले तो आप ये जान लें, जो अग्न्याशय होता है तब बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों होता है, यानी जो अग्न्याशय होता है ये आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां होता है। और दोस्तों जो वैसी ग्रंथियां होती है, जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। यानी बहिःस्रावी ग्रंथियां किनको बोलते हैं, वैसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यानी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि किसे बोलते हैं। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं आपको पता ही हो गया, और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है ये भी आपको पता हो गया है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो डायबिटीज होता है, इनसिपिड्स रोग होता है, क्या पूछा गया, जो डायबिटीज होता है ये आपका इनसिपिड्स रोग होता है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट सीधा सीधा आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाता है इंसुलिन की कमी से होता है। किससे होता है, ये आपका इंसुलिन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नोट कैसे करना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन नोट करना और उसके आंसर आपको नोट कर लेना, और जो मैं पॉइंट नोट कराता जा रहा हूँ ये सारे पॉइंट भी आपको नोट करते चलना है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं, यानी जो रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। दोस्तों ये मान चलो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं केवल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू का मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं करा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, और इन्हीं को तैयार करके पेपर देने चले जाना। आपके एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह पे उपस्थित रहते हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला दिया जा रहा है क्या डिनर है, बिल्कुल इस तरह रहते हैं। और फिर दिया रहा मोनोमर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पॉलीमर दिया जा रहा है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया उपयुक्त सभी तरह से। यानी रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह से उपस्थित रहते हैं, ये आपका डिनर हो गया, मोनोमर हो गया, पॉलीमर हो गया, इन सभी तरह आपके उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त होता क्या है। रक्त होता है क्या, नोट करना, रक्त क्या होता है आपका एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, ये एक प्रकार का आपका क्या होता है, संयोजी ऊतक आपका होता है। रक्त क्या होता है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा है, उसमें एक ऑप्शन के देखा आपको रक्त भी आपको दिखाई पड़ जाएगा वहां पे। तो संयोजी ऊतक कौन सा होता है, जो रक्त होता है ये आपका संयोजी ऊतक आपका होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मनुष्यों में त्वचा का रंग का नियंत्रण कहाँ से होता है। मनुष्यों में त्वचा का जो रंग होता है इसका नियंत्रण आपका कहाँ से होता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ में पूछा गया था, और वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा पॉलीजीन्स द्वारा। किसके द्वारा होता है, आपका पॉलीजीन्स के द्वारा आपका ये राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो यह पिगमेंट जैसे होता है, जैसे मनुष्य में त्वचा के नीचे एक पाया जाता है मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है। यानी जो मनुष्य की त्वचा होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है, एक वहां पे पाया जाता है, लिख लेना क्या पाया जाता है, मिलानिन। वहां पे लिख लेना मिलानिन जो पिगमेंट होता है, एक मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिलानिन पिगमेंट हमारा पाया जाता है। यानी जो मनुष्य की त्वचा होती है उसके नीचे एक आपकी मिलानिन पिगमेंट आपका पाया जाता है। और यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है, यानी यह जो पिगमेंट होता है, अगर ये पिगमेंट आपका अधिक है, यह पिगमेंट अगर आपका अधिक होता है तो क्या होता है, पिगमेंट की जब ये अधिकता हो जाती है तो क्या दिक्कत आती है, उस वक्त अधिक होता है तो वह काले होते हैं। यानी अगर यह पिगमेंट आपका अधिक है, तो पिगमेंट अधिक है तो क्या होते हैं, व्यक्ति काले हो जाते हैं। और यह पिगमेंट अगर कम है, तो यह पिगमेंट अगर आपका कम हो जाता है तो व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्ति आपके गोरे होते हैं। यानी कि नोट करना, मनुष्य में त्वचा का रंग का नियंत्रण किससे होता है, वो आपका पॉलीजीन्स द्वारा आपका होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। और ये क्या किस वजह से होता है, जो मनुष्य की त्वचा होती है उसमें एक पिलानिन
पिगमेंट पाया जाता है। अगर ये इसकी मात्रा अधिकता होती तो इंसान काले होते, अगर इसकी मात्रा कम होती तो इंसान क्या होता, गोरे हो जाते। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी यही क्वेश्चन आपका करता है। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में आपका पूछा भी गया था, यानी फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यानी फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट तब आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा एसिटिलीन दिया जा रहा है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता, तब हमारा एथिलीन राइट आंसर होगा। और वहां पे अगर ये पूछ ले जाता है कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फलों किसका प्रयोग किया जाता, तब आपका एसिटिलीन आपका राइट आंसर वहां पे आपका हो जाता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया जो मधुमेह होता है, यानी जो डायबिटीज होता है, का कारण क्या होता है। तो डायबिटीज का कारण क्या होता है, तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या होता है, इंसुलिन की कमी। यानी जब इंसुलिन की कमी हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है, हमें डायबिटीज की दिक्कत आ जाती है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट कर लें, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंसुलिन होता है कार्य क्या करता है, तो ये कार्य क्या करता है, ये जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लाइकोजन में आपका बदल देता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लौह की कमी, यानी शरीर में अगर लौह की कमी से शरीर में क्या दिक्कत आती है, तो क्या दिक्कत आती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यानी अगर लौह की कमी शरीर में होती है तो क्या दिक्कत आती है, तो दिक्कत क्या आती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब लौह की कमी होती है। तो डायबिटीज में क्या दिक्कत आती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इंसुलिन कार्य क्या करता है, ये आपका ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में आपका ये बदल देता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, वह आपकी जो पिट्यूरी ग्रंथि है। ये अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, जो पिट्यूरी ग्रंथि होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और नोट कर लेना, जो हमारा कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो यकृत होता है, यकृत का जो हमारा यकृत होता है, इसका क्वेश्चन नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाता है। यानी जो यकृत होता है, यकृत का औसत वजन कितना होता है, यकृत का औसत वजन, यानी जो यकृत होता है इसका औसत वजन आपका क्या होता है, इसका औसत वजन नोट कर लेना कितना होता है, वो आपका होता है 1500 ग्राम होता है। कितना होता है आपका, 1500 ग्राम होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यकृत में क्या होता है, एक मान यकृत में क्या होता है, एक पित्त का निर्माण भी होता है। ये भी नोट करना कि जब कई बार पूछते हैं जो पित्त होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है। और दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये पित्ताशय में जमा होता है, तो सभी को पता है जो पित्त का निर्माण यकृत में होता है और ये पित्ताशय में आपका जमा होता है। और जो पित्त रस क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। जो ये पित्त रस होता है, जो ये पित्त रस होता है, पित्त रस करता है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ये क्या करता है, ये जो भोजन होता है, भोजन को क्या करता है, क्षारीय आपका ये बनाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट कर लेना कि जो यकृत होता है, यकृत का औसत वजन कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। और पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है। और ये जमा कहाँ पे होता है, ये आपका पित्ताशय में आपका जमा होता है। और ये पित्ताशय में जमा होता है। और जो ये पित्त रस होता है, इसका कार्य क्या होता है, पित्त रस का जो मेन कार्य होता है भोजन को क्षारीय बनाना, इसका मेन काम होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वृषण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चल, आप एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे 3 हार्मोन और होते हैं, कई बार वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप चाहे तो वो भी नोट कर लेना। मैं थोड़ी डिटेल बताया जा रहा हूँ उन तीनों हार्मोन के बारे में। तो आप ये पहला हार्मोन हो गया, दूसरा हार्मोन हो गया, तीसरा हार्मोन हो गया।
पहला नोट करना, एक होता है एस्ट्रोजन। एक क्या हार्मोन होता है, एक नोट कर लेना क्या होता है। एक होता है जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। क्या होता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन आपका होता है। और एक हार्मोन नोट करना, एक हार्मोन ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, यानी जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एक ये नोट कर लेना। और एक नोट करना जो हमारा रिलैक्सिन हार्मोन होता है। एक हार्मोन और नोट कर लें जो हमारा ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है। एक नोट करना जो ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है। और दोस्तों जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये क्या काम होता है, ये आपका जो अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह क्या करता है, जो आपकी अंडवाहिनियां होती है इनके क्या करती है, परिवर्धन को पूर्ण करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो हमारा ये दिया जा रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है, जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। और यह क्या कार्य करता है, यह आपका एस्ट्रोजन में सहायक, स्तन वृद्धि में सहायता करता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तन वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो वहां पे राइट आंसर आपका प्रोजेस्टेरॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक हार्मोन जो दिया जा रहा है रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, इसका जो मेन काम तो यही होता है, यह गर्भाशय जो ग्रीवा होती है, यानी जो गर्भाशय का ग्रीवा क्या करता है, ये चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। तो ये सारे हार्मोन ध्यान से देख लीजिए, आप पॉइंट नोट कर लेना अपने एक बुक में। यहाँ से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है जो हमारा होता है टेस्टस में, टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, ये जो हमारे टेस्टस होते हैं इनमें से कौन सा आपका हार्मोन मुक्त किया जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सा हार्मोन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान के चल रहा हूं, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बस वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन मेरा फालतू का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे नोट करना, और ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ टीचर पैटर्न को क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपका न्यू पैटर्न है। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना, आपके एग्जाम में ये बता सकता हूँ मैं, जो आपका साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी जो आपका बायोलॉजी हो गया, ये आपका एक केमिस्ट्री हो गया, और एक आपका फिजिक्स हो गया, इसके जो आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो यहाँ पे टॉपिक पर जितने क्वेश्चन करा दूं, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके नोट होने चाहिए। तो एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा जब भी मैं क्लास कराता हूँ, और जो पॉइंट मैं बताता हूँ वो पॉइंट तो आपको नोट करने ही करने हैं, और इसके साथ क्वेश्चन नोट करना, और इसका जो आंसर है आंसर भी आपको नोट करते चलना है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, अग्न्याशय हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और नोट करना, जो क्या होता है अग्न्याशय होता है, यह एकमात्र आपकी मिश्रित ग्रंथि है। ये एग्जाम में कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो अग्न्याशय होता है ये क्या होता है, यह आपका पॉइंट जरूर नोट कर लेना। हमेशा आपके एग्जाम में यहाँ एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिलता है, यानी जो अग्न्याशय क्या होता है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। यह क्या होता है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो आपकी मिश्रित ग्रंथि आपकी होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाता है, यानी क्या होता है, एकमात्र आपकी मिश्रित ग्रंथि आपकी हो जाती है। दोस्तों जो थोड़ा राइटिंग का आप देख लेना, क्योंकि मेरा कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ी राइटिंग की आपको दिक्कत आ सकती है, तो राइटिंग थोड़ा देख लेना। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट आप जरूर नोट करते चलना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहेगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय में स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है, किस हार्मोन द्वारा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह आपका एड्रिनल जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो एड्रिनल हार्मोन द्वारा क्या होता है, हृदय का स्पंदन हो गया, या जो ब्लड प्रेशर होता है ये आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। और दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट करना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं कि जो गैस्ट्रीन और जो वहाँ पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो अमाशय में HCl से स्राव कर उत्सर्जित होता है, ये भी आप पॉइंट नोट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना एड्रिनल, राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमें बताना कि जो सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे हमारे ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया जा रहा है, और हमें इनका क्या करना है, मिलान करना है। इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है? इनसे निकलता है, कौन निकलता? वह निकलता है इंसुलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। और यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि दी जा रही है, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका भी राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। और यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि दिए जा रहे हैं, थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? वह आपका होता है कैल्सीटोनिन। क्या होता है? कैल्सीटोनिन होता है। इसका आपका कैल्सीटोनिन हो जाएगा। और यहाँ पे दिया जा रहा है एड्रिनल ग्रंथि दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर नोट करना। अब हमारा एक ही बच रहा है, वह क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन। क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन। ऑप्शन जो इसमें 2 दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे इसका मिलान कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहाँ पे हार्मोन जो स्राव होता है, एक क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? राइट आंसर नोट कर लेना, किसके द्वारा होता है? ये आपका एड्रिनल जो ग्लैंड है, इसके द्वारा आपका नियंत्रित होता है। यानी इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में पूछा गया था। यानी इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा जो यहाँ पे शर्कराएं दी जा रही है, शर्कराओं को किसको नियंत्रित करता है? शर्कराओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, जो ये आपके जो बीटा सेल से इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन आपका निकलता है कहाँ से? आपका जो बीटा सेल से स्रावित आपका होता है। और ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में आपका परिवर्तित कर देता है। ये इंसुलिन का कार्य आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि फलों के पकाने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। किससे रोका जा सकता है? ये आपका रोका जा सकता है ऑक्सिन के छिड़काव से आपका रोका जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे यहाँ कुछ पॉइंट और नोट कर सकते हैं। जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन करता है क्या? यह आपका एक खरपतवार नाशी हार्मोन होता है। जो ये ऑक्सिन आपका क्या होता है? जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये क्या होता है? ये आपका कैसा हार्मोन होता है? ये आपका खरपतवार नाशी होता है। यानी ये आप नोट कर लेना, खरपतवार नाशी हार्मोन होता है। ये कैसा हार्मोन होता है? ये आपका खरपतवार नाशी आपका ये हार्मोन आपका होता है। नोट कर लेना, यानी खरपतवार नाशी आपका ये हार्मोन आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और चाहे नोट कर सकते हैं, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि एवं नलिका विहीन ग्रंथि होते हैं, इसमें हार्मोन का स्राव आपका होता है। ये पॉइंट नोट कर लो। वैसे यही मेन पॉइंट नोट करना, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडारो में आया था कि फलों को पकाने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, और इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसे रोका जा सकता है ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा, इसे रोका जा सकता है। और ऑक्सिन जो हार्मोन कैसा हार्मोन होता है आपका? ये आपका खरपतवार नाशी हार्मोन आपका ये होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? जैविक रंजन जिनमें मनुष्यों में त्वचा रंग का निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि हार्मोन एड्रेनलिन जो होता है, हार्मोन एड्रेनलिन आपका क्या होता है? और ये क्वेश्चन एआरओ रोहतक में आपका पूछा गया था। तो ये क्या होता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है? ये आपका होता है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर को समंजन में शरीर की सहायता करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि का एक क्वेश्चन आता है, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बस यही तैयार करके जाना, आप एग्जाम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आपका आता है 22 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा है जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे श्लेष्मा दिया जा रहा है, जो यहाँ पे श्लेष्मा दिया जा रहा है, तो श्लेष्मा को क्या बोलते हैं? श्लेष्मा को मास्टर ग्रंथि भी आपका कहा जाता है। दोस्तों एक बात और नोट कर लो, अंतःस्रावी तंत्र के 2 भागों में बांटा जाता है। ये तो आपको सभी पता हो। एक हमारा क्या होता है? एक हमारा बहिस्रावी होता है, और एक क्या होता है? एक हमारा क्या होता है? अंतःस्रावी होता है। एक बहिस्रावी होता है, एक अंतःस्रावी आपका होता है।
तो ये बताओ ये बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, यानी जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है ये कौन सी होती है। तो दोस्तों जो जो हमारी हमारी क्या होती है, पहले नोट कर लेना बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, वह उदाहरण आप नोट कर लेना। बहिस्रावी ग्रंथियां जैसे आपका एक लिख लेना दुग्ध ग्रंथि होगी, ये दुग्ध ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अब एक नोट करना जो स्वेद ग्रंथि होती है, एक नोट करना जो स्वेद ग्रंथि होती है, ये भी आपकी क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और एक नोट करना जो अश्रु ग्रंथि होती है, ये भी क्या होती है, जो हमारी अश्रु ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि भी क्या हो जाती है, ये भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां हो जाती हैं। ये सारी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां आपकी होती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, ये आपकी नलिका युक्त होती हैं और इनमें एंजाइम का स्राव होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनमें किसका स्राव होता है, इसमें आपका एंजाइम का स्राव होता है। इनमें किसका स्राव होता है, इनमें आपका एंजाइम का स्राव होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जैसे दुग्ध ग्रंथि होगी, श्वेत ग्रंथि होगी, अश्रु ग्रंथि हो गई, ये कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, जिनमें इंसुलिन का जो जिसमें एंजाइम का स्राव होता है, वो क्या होते हैं, वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी हो जाती हैं। यानी जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी आपकी ये कही जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर। और श्लेष्मा होती क्या है, श्लेष्मा जो आपकी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी होती है, जो श्लेष्मा ग्रंथि आपकी पाई जाती है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें हार्मोन दिए गए हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है ये कौन सी ग्रंथि से आपके स्राव करती हैं। यहाँ पहले दिया जा रहा हार्मोन दिया गया और ये कौन सी ग्रंथि से आपके निकलते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नोट कर लें। जो हमारा पहला दिया जा रहा है प्रोजेस्टेरोन, जो हमारा दिया गया पहला क्या दिया जा प्रोजेस्टेरोन, ये कौन सी ग्रंथि से आपकी स्रावित होती है। तो राइट आंसर नोट करना कहाँ से होती है, ये आपकी गर्भाशय से। कहाँ से होती है, राइट आंसर नोट कर लेना, ये गर्भाशय से हो जाएगी। और जो यहाँ पे दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा दूसरा दिया जा रहा है टेस्टोस्टेरोन दिया जा रहा है, ये कहाँ स्रावित होते हैं, ये आपकी स्रावित होती है ब्रसड़ से। ये कहाँ स्रावित होती है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो ब्रसड़ दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो हमारा थायरॉक्सिन दिया जा रहा है। जो हमारा ये थायरॉक्सिन दिया जा रहा है, ये कहाँ स्रावित होता है, ये आपका थायराइड से। ये कहाँ से हो जाता है, ये आपका थायराइड से हो जाता है। और यहाँ पे एक इंसुलिन दिया जा रहा है, इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, ये आपका अग्न्याशय से आपका स्रावित हो जाता है। और तो इसके राइट सारे ऑप्शन मिला लेना और बुक में जरूर नोट कर लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ जो हार्मोन यहाँ पे दिया और ये कहाँ से स्राव करते हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे बस मेरा एक ही मकसद है कि आज तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यकीन मान चला, मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आप तैयार करके जाना। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं जो जो पॉइंट नोट कर रहा हूँ सारे आप तैयार करते जाइएगा। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में फिलहाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके टीसीएस पैटर्न बेस ही मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। जो फिलहाल आपके एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में रसायनों में किसका फलपक्कम हेतु प्रयोग होता है। निम्नलिखित रसायनों में से किसका फलपक्कन में प्रयोग होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इथेकॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इथेकॉन जो हमारा दिया जा रहा है, यानी इथेकॉन तो हमारा दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी निम्नलिखित रसायनों में किसका फलपक्कन में हेतु प्रयोग होता है, जो हमारा इथेकॉन दिया जा रहा है, जो हमारा इथेकॉन दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक पॉइंट और नोट कर लें, जो यहाँ पे एसिटिलीन दिया जा रहा है, एक पॉइंट और नोट करना, जो एसिटिलीन होता है, कभी कभी एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वहां पे आपका एसिटिलीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एसिटिलीन का प्रयोग होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एसिटिलीन होता है, यानी जो हमारा एसिटिलीन दिया जा रहा है, इसका एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फलों में क्या कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, वो आपके एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है, एसिटिलीन का आपका प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, वो 25 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है जो अग्न्याशयी रस में मौजूद होता है, खाली स्थान यहाँ पे दिया जा रहा है, कौन सा एंजाइम हमें बताना है। और प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित भी ये करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं।
तो अग्न्याशी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है वह कौन सा हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वह कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाएगा आपका, वह आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन। आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो अग्न्याशय रस से जो ट्रिप्सिन एमाइलाइज होता है ये माल्टेज हो गया और हमारा कार्बोपेप्टिस होता है और जो हमारा लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है। और एक पॉइंट और नोट कर लो, लाइपेज क्या होता है, ये वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल को परिवर्तित कर देता है। यह भी पॉइंट आप नोट करना। यानी अग्न्याशय रस में मौजूद जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित आपका कर देता। और ये क्वेश्चन आपका यारो दिल्ली में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जिसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या होता है, इसे राइट आंसर नोट कर लेना, घेंगा। ये अंधा लिख गया, इसे कर लेना घेंगा। क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या होते हैं, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या दिक्कत आती है, घेंगा रोग आपको हो जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा एक दो पॉइंट और चाहे आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक हाइपर हमारा थायराइडिज्म तब होता है जब यह थायराइड हमारा T4 हो गया या T3 है, दोनों बहुत कम मात्रा में आपके होते हैं। बस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन नोट करना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो हमें घेंगा रोग आपका हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, जो कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन सा, यानी कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो भोपाल में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2,4-D। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है और इसमें 28 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि ST यानी ACTH हार्मोन स्रावित करता है। जो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे एक हार्मोन दिया गया ACTH, यानी एक हार्मोन है ACTH हार्मोन है। और यहाँ पे पूछा कि ये स्रावित होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है, ये हमसे पूछा गया। तो ये कहाँ से स्रावित होता है, ये आपका पीयूष ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना, आप एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, या जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और जो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसे ही आपको मास्टर ग्लैंड भी आपका कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और जो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसे ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 30 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा गया कि मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इंसुलिन का जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। यानी शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना किसका मेन काम का होता है, वह आपका इंसुलिन का मेन काम आपका होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो इंसुलिन की कमी से क्या दिक्कत होती है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए क्या दिक्कत आ जाती है, मधुमेह रोग आपका हो जाता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग आपका हो जाता है जब इंसुलिन की कमी आपकी हो जाती है। ये पॉइंट आप नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, या जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ से स्रावित किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यार जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे जब ये क्वेश्चन आपको जबलपुर यारों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अवट्टू ग्रंथ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवट्टू ग्रंथ से। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ये आपका अवट्टू ग्रंथ से स्रावित होता है। और दूसरे एक पॉइंट और नोट कर ले, जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। यानी शरीर में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा रोग होता है, वो आपका घेंगा रोग हो जाता है जब शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा अश्रुकारी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, अश्रुकारी जो हमारा ग्रंथि दिया जा रहा है, ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करते चलना, जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों एक दो पॉइंट और अगर आप चाहें नोट करना नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये नोट करना कि जो स्तनधारी में होते हैं, स्तनधारी में जो आपकी ये लाला ग्रंथि दी जा रही है, स्तनधारी में जो लाला ग्रंथि को लार ग्रंथि भी कहते हैं, यानी जो लाला ग्रंथि है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको लार ग्रंथि भी आपकी बोली जाती है। और यह करता है कि ये आपका टायलिन एंजाइम को स्रावित करता है, यानी जो ये आपका किसका स्रावित करता है, ये आपका टायलिन एंजाइम को स्रावित करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, जो कार्बोहाइड्रेट के सहायता में क्या करता है, ये आपका पाचन में सहायता करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है 33 नंबर दिया गया, इसमें पूछा गया कि स्नायु ग्रंथि विद्यमान होती है, यानी जो इसमें दिया गया स्नायु ग्रंथि किसमें विद्यमान होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये किसमें विद्यमान होती है, ये आपकी कहाँ विद्यमान होती है, ये आपके जो बक्कल कोटरन दिया जा रहा है, जो हमारा बक्कल कोटरन दिया जा रहा है वहाँ भी आपकी विद्यमान होती है। और ये काम क्या करते हैं, ये काम क्या करती है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और ये क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यानी स्नायु कहाँ विद्यमान होती है, ये आपकी विद्यमान होती है, जो हमारा बक्कल कोटरन दिया जा रहा है वहाँ पे विद्यमान होती है। और एक पॉइंट और नोट करना, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कार्य क्या करता है, तो ये कार्य आपका करता है क्या, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को क्या करती है, ये आपके नियंत्रित करती है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को क्या करती है, ये आपके नियंत्रित करती है। और जो थाइमस ग्रंथि दी जा रही है, जो हमारे ये थाइमस ग्रंथि दी जा रही है, ये क्या होता है, ये थाइमस ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो सीने के ऊपर जो ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। और यह ग्रंथि शरीर में जो कीटाणुओं को नष्ट करता है और तथा अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करता है। यानी जो थाइमस ग्रंथि दी जा रही है कहाँ पे स्थित होती है, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जो सीने के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। और यह ग्रंथि शरीर में कीटाणुओं को नष्ट करता है तथा अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करता है। ये कार्य किसका होता है, थाइमस ग्रंथि का ये कार्य वहां पे हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है 35 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि प्रकाश वनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये आपका किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यह आपका नियंत्रित हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपका ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये भी पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों कुछ पॉइंट और आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पॉइंट आप नोट करना, जो ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन का मेन कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो पौधे में वृद्धि में सहायक होता है, और ये फल एवं फूल को झड़ने से बचाने के काम आपका होता है। ये जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ये मेन काम क्या होता है, ये पौधों के वृद्धि में आपका सहायक होता है, और क्या होता है, ये फल एवं फूल को झड़ने से बचाने के काम आपका ये आता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया ये साइटोकाइनिन, ये कार्य क्या करता है, तो साइटोकाइनिन क्या होता है, ये पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक करता है, यानी पौधों में कोशिका विभाजन में आपका सहायक करता है तथा बीज के अंकुरण में भी सहायक करता है आपको, जो ये साइटोकाइनिन आपका होता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, जो यहाँ पे जिब्रेलिन दिया जा रहा है, तो जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन दोस्तों होता है जो पौधों में बड़े आकार के फल एवं फूल के विकास में सहायक होता है। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन मेन काम ये होता है पौधों में बड़े आकार के जो फल हो गए एवं फूल हो गए, इनके विकास में क्या होता है, ये आपका सहायक होता है। दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना चाहे, जो एथिलीन क्या होता है, एथिलीन पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। कौन होता है, वो एथिलीन होता है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो एथिलीन होता है, एथिलीन काम क्या होता है, एथिलीन जो होता है, यह पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, और यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाने में आपका सहायक होता है, एथिलीन आपका सहायक होता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 36 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है जो दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है।
तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है? इसका स्राव आपका होता है स्तन ग्रंथि से। कहाँ से होता है? स्तन ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये अंडाशय दिया जा रहा है, ये अंडाशय क्या होता है? तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, यानी निषेचन के बाद क्या होता है? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये प्लेसेंटा, यानी ये प्लेसेंटा क्या होता है? तो गर्भाशय में बच्चा जो प्लेसेंटा द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ये प्लेसेंटा क्या होता है? जो गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो प्लेसेंटा, जिसे हम आयरा भी बोलते हैं, यानी प्लेसेंटा के द्वारा भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा दिया जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो दिया जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों कुछ पॉइंट और आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। जैसे ये इंसुलिन दिया जा रहा है, इसके बारे में तो आप जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है? ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या कार्य करता है? ये आपका जो रक्त शर्करा होती है इसको आपका नियंत्रित काम करता है। और जो ये थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन क्या करता है? ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये थायरॉक्सिन क्या होता है? ये आपका थायराइड जो ग्रंथि होती है इससे आपका ये स्रावित होता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 38 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? और ये क्वेश्चन हमारे एआरओ हिसार में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी हमारा अग्न्याशय दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये सारे में जितने पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे पॉइंट आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 39 नंबर आता है। इसमें पूछा गया जो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे हो जाता है? ये आपका राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? गला में। कहाँ पे होता है? ये आपका गला में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? ये आपकी गले में स्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइलेट पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइलेट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा अग्न्याशय। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो 1-2 पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, और ना मतलब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये मैं पॉइंट आगे ही नोट करा दूंगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से हमें ये बताना है कौन सा एक अंग है जो आपकी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सी ग्रंथि आपकी नहीं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जो इसमें आपका पित्ताशय दिया है, पित्ताशय क्या कोई ग्रंथि आपकी नहीं होती? जो अधिवृक्क भी ग्रंथि है, जिगर भी आपकी ग्रंथि होती है, और पीयूष भी हमारी एक ग्रंथि हो, लेकिन पित्ताशय कोई भी ग्रंथि आपकी नहीं होती है। पित्ताशय होता है, पित्ताशय का आकार कैसा होता है? इसका आकार भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो पित्ताशय का आकार कैसा होता है? इसका आकार जो आपका होता है जैसे नाशपाती होता है। नाशपाती आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसा आपका नाशपाती होता है उसी के आकार की एक थैली होती है। कहाँ से निकलता है? जो पित्त होता है, पित्त निकलता है कहाँ से? पित्त निकलता है आपका यकृत से, तो पित्त निकलता है। और ये जमा कहाँ पे होता है? ये पित्त निकलता है, ये आपका पित्ताशय में आपका आगे जमा हो जाता है। और दोस्तों पित्त का 1-2 पॉइंट और नोट कर लेगा। पित्त वाला क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो इसका 2 पॉइंट और नोट कर लेना। जो पित्त होता है इसका रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग कैसा होता है? पित्त का जो रंग होता है ये क्या होता है? पीले रंग का पित्त आपका होता है। कैसा रंग होता है आपका? ये पीले रंग का आपका पित्त होता है। और ये कैसा होता है? ये आपका क्षारी होता है। ये होता कैसा है? ये आपका क्या होता है? ये आपका क्षारी होता है। कैसा होता है? ये आपका क्षारी होता है। और इसका पीएच मान नोट करना है। जो पित्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान नोट करना है 7.7 कितना हो जाता है? इसका आपका पित्त का पीएच मान आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक जो अधिवृक्क दिया जा रहा है, अधिवृक्क क्या होता है? जो अधिवृक्क ग्रंथि की सतहों में हिस्से में एक कॉर्टेक्स का तथा एक अंदरूनी हिस्से में क्या होता है? मेडुला कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, जी जितने पॉइंट नोट करा सारे आप पॉइंट नोट करते हैं, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना, जो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देने को मिल जाएंगे। बस ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, इन्हीं का रिविजन करते चलना, और मैं जो कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूँ वो भी पॉइंट आप नोट करते चलना। यहाँ
यहाँ पे ये पॉइंट कई बार आप एग्जाम पूछा जा चुका है, ये कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं, तो पित्ताशय कोई ग्रंथि आपकी नहीं होती है। और पित्ताशय का मतलब आकार कैसा होता है, इसका आकार जो आपका नाशपाती के आकार का होता है। और जो पित्ताशय में जो हमारा पित्त होता है, जो पित्त क्या होता है, यकृत से बनता है, यानी यकृत से स्राव होता है, किसका, पित्त से यकृत का स्राव होता है। और ये जो पित्त होता है जमा कहाँ पे होता है, जमा ये आपका पित्ताशय में होता है। और जो पित्त होता है इसका रंग कैसा होता है, पित्त का रंग आपका पीले रंग का होता है। और कैसा होता है, ये आपका क्षारीय होता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन था 42 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिक को। किसको दिया गया था, वह नोट कर लेना, फ्रेडरिक बेंटिक को दिया गया था। और यह पुरस्कार कब दिया गया था, यह पुरस्कार इनको दिया गया था 1921 में। कब दिया गया था यह पुरस्कार इनको, 1921 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। यह भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 43 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि जो गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल होती हैं, तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनमें क्या शामिल होती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गर्भ निरोधक जितनी गोलियां होती है उसमें क्या शामिल होती है, उसमें आपकी जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हो गया और तो एस्ट्रोजन के गौड़ मिश्रण स्थित होता है। यानी क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है एक प्रोजेस्टेरोन हो और जो हमारा एस्ट्रोजन दिया जा रहा है, इनका एक गौड़ मिश्रण आपका शामिल होता है। ये पॉइंट नोट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों होता है कि जो अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। और भारत जो विश्व का प्रथम ऐसा देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। और ये कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये कार्यक्रम आपका 1952 ईस्वी में आपका कार्यक्रम चलाया गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ सिकंदराबाद में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करना है। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा थैमोसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थैमोसिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने आपको 54 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ ना, बस आप यही 54 क्वेश्चन याद करके चले जाना। और जो मैं कुछ पॉइंट नोट कराया हूँ वो पॉइंट नोट कर लेना और यही याद करके पेपर देने चले जाना। आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहीं से आपको कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो आपका जानवरों में नहीं पाया जाता, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीन हार्मोन दिया जा रहा है, ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है, ये आपका जानवरों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ये फसलों को गिरने से बचाता है। जो हमारा ऑक्सीन हार्मोन होता है ये क्या होता है, ये आपका मेन इसका काम क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन का फसलों को गिरने से ये आपका बचाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, ये आपका एक अल्पश्रावण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। यानी कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत आती है, शरीर में डायबिटीज की दिक्कत आपकी आ जाती है। सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 46 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव करती है वह कौन सी है। यानी मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है वह कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा अग्न्याशय या पाचक ग्रंथि। क्या हो जाएगा आपका अग्न्याशय या आपका पाचक ग्रंथि, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, जो अग्न्याशय रस होता है, यानी जो अग्न्याशय हमारा इसका रस होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, ये भी आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी अग्न्याशय रस का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान नोट कर लेना कितना हो जाएगा, 7.5 से लेके 8.3 आपका इसका पीएच मान आपका होता है। और दूसरा एक पॉइंट और चाहे आप नोट कर सकते हैं, जो अग्न्याशय रस होता है इसे निकलता है और जिसमें 9.8% जल होता है और शेष भाग में लवण और एंजाइम होता है। ये हमारा होता है अग्न्याशय रस होता है। अग्न्याशय रस में होता क्या है, तो अग्न्याशय रस में क्या होता है, इसमें 9.8% तो आपका जल होता है और शेष भाग में क्या होता है आपका लवण हो गया और एंजाइम आपके वहां पे पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं और कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। और ये हमें क्या प्रदान करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्या प्रदान करता है, ये प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो माँ का दूध होता है नवजात शिशु के लिए क्या होता है, सबसे उत्तम आपका दूध माना जाता है। क्योंकि जो माँ का दूध होता है नवजात शिशु के लिए
पोषक तत्व एवं रोगाणु से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो गाय का दूध होता है, जो गाय का दूध भी होता है माँ के दूध के बाद सर्वोत्तम आपका होता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लें, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 48 नंबर आता है। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ये हमसे पूछा गया कौन सा स्रावित नहीं किया जाता, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा जो हमारा दिया जा रहा है सोमाटोस्टैटिन 2 यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा ये भी स्रावित होता है, ये भी स्रावित होता है, ये भी स्रावित होता है, लेकिन जो हमारा सोमाटोस्टैटिन दिया जा रहा है ये आपका स्रावित बिल्कुल आपका नहीं होता। ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। यानी उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और और इसका मैं अगर ये देखिए कर हमसे पूछे सेंटीग्रेड में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, सेंटीग्रेड में आपको होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये लगभग में आप मान के चलिएगा, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा आपका 98.6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट में आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यानी जो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होता है बराबर हो जाता है। यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है, यानी जो सेल्सियस हो गया, एक नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सेल्सियस हो गया, यानी जो हमारा सेल्सियस हो गया, एक लिख लें सेल्सियस हो गया, और एक नोट करना जो फ़ारेनहाइट हो गया, एक नोट करना फ़ारेनहाइट, क्या नोट करना फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो क्या होता है बराबर हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लें, जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है इसका माप बिंदु क्या होता है, यानी जो फ़ारेनहाइट होता है माप बिंदु क्या होता है, यानी जो हमारा फ़ारेनहाइट दिया जा रहा है इसका माप बिंदु लिख लेना, माप बिंदु क्या होता है, इसका माप बिंदु क्या हो जाता है वह नोट कर लेना, कहाँ से होता है, यह होता है 32 फ़ारेनहाइट से, 32 फ़ारेनहाइट से, और आगे लिख लें 212 फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसका माप बिंदु आपका हो जाता है। और दोस्तों कई भाई ये हमारा एक पैमाना और होता है, एक रोमर पैमाना होता है, एक पैमाना क्या होता है हमारा रोमर पैमाना भी एक हमारा यहाँ पे होता है, रोमर पैमाना एक होता है, रोमर पैमाना होता है। इसका आपका माप बिंदु क्या होता है, इसका भी माप बिंदु नोट कर लेना, इसका माप बिंदु कितना होता है 0 रोमर से लेके और 80 रोमर तक इसका आपका पैमाना आपका होता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, जो केल्विन पैमाने में हिमांक क्या होता है, जो हमारा केल्विन पैमाना होता है, कई बार आपके एग्जाम ये भी पूछता जाता है, जो हमारा केल्विन पैमाना होता है, जो केल्विन पैमाने पे हिमांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है, केल्विन पैमाने का हिमांक बिंदु कितना होता है, वो आपका होता है 273 केल्विन आपका होता है, एवं भाप बिंदु इसका कितना होता है, वह आपका 373 केल्विन आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है वो नोट करें, जो परम शून्य ताप क्या होता है, यानी एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि परम शून्य ताप, यानी जो हमारा परम शून्य ताप है यह क्या हो, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि परम शून्य ताप क्या होता है, नोट कर लेना क्या होता है -273 यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मानो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं परम शून्य ताप बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो ये नोट कर लेना कि परम शून्य ताप क्या होता है, वो आपका होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 50 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्रेव रोग होता है, यानी जो हमारा ग्रेव रोग है थायराइड में वृद्धि के कारण होता है कि अतिस्राव के कारण होता है, और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा क्या थायराइड हार्मोन, क्या हो जाएगा थायराइड हार्मोन, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया खाली स्थान मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, इनमें हमें ये बताना कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लें, जो यकृत होता है, यकृत क्या होता है, यकृत आपका अंतःस्रावी ग्रंथि आपका नहीं होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना है जहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला पॉइंट नोट करना है, यकृत की नोट कर लेना कि जो यकृत होता है ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत होता है यह क्या होता है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत जो होती है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी यकृत ग्रंथि आपकी हो जाती है। और यकृत का वजन नोट कर लेना कितना हो जाता है, ये आपका ये मान लो 1.5 kg से लगभग 2 kg के बीच में आपका इसका हमेशा वेट होता है। लेकिन ऑप्शन पे आपको ज्यादातर आपको नजर आएगा 1500 ही वहां पे ग्राम आपको नजर वहां पे आता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो पित्त होता है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है। तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है ये भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से इसका स्राव होता है। और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को क्या करता है, ये तीव्र कर देता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 52 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में खाली स्तन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हमारा ऑक्सीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन की खोज कब की गई थी, तो ऑक्सीन की खोज हुई थी 1880 में खोज की थी। और किसने की थी, डार्विन ने। किसने की थी, इसकी खोज की थी, किसने की थी, डार्विन ने इसकी खोज की थी। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा एक पॉइंट और नोट करना, यह जो हमारा होता है ऑक्सीन होता है, ये क्या करता है, ये पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। जो ये ऑक्सीन होता है ये कार्य क्या करता है, यह पौधों की जो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपका ये हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आपका आता है 53 नंबर आता है। इसमें पूछा गया जो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना सीधा सीधा जो हमारा दिया जा रहा है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। यानी जो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, जो क्वेश्चन आपका एआरओ कोलकाता में पूछा गया था और वहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो वहां पे जो राइट आंसर आपका माना गया था, यानी कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा जा रहा है, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा जिब्रेलिंस अम्ल द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, ये आपका जिब्रेलिंस अम्ल के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दूसरी यहाँ पे हमने जितने भी आपके 54 क्वेश्चन कराए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप जो ये क्वेश्चन मैंने कराए, इन्हीं का प्रैक्टिस करना, इन्हीं का रिवीजन करते चलना। दोस्तों आपको जब भी पेपर लगे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और बार बार इन्हीं का प्रैक्टिस करते रहिएगा। और दोस्तों कोई भी आपका अगर आपका डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, उसका मैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।